मरियम नवाज के कपड़ों पर बात करने से पहले वो लोग अपने गिरे बान में झांके जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती। तो जी नाज़रीन, जो अल्फाज आप सुन रहे हैं वो अल्फाज मेरे नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अल्फाज आप एक बार खुद सुने। मरियम नवाज के कपड़ों पे उस पर बात करने से पहले वो लोग गिरेबान के अंदर झांक के देखें जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो जी नाज़रीन, जो अल्फाज आपने सुने वो अल्फाज मेरे हरगिज नहीं है, वो अल्फाज हमारी सीनियर सियासतदान अज़मा बुखारी के हैं, जो कि वज़ीर इत्तलात भी हैं। अब इनके पीछे की क्या वजह है, उन्होंने ये अल्फाज क्यों अदा किए, क्या ऐसी वजह थी कि वो इतने गुस्से में, इतने अग्रेसिव होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी संजीदा प्लेटफॉर्म पर ऐसे अल्फाज का चुनाव कर रही हैं और बात कर रही हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। गुज़श्ता हफ्ते में जब मरियम नवाज, मरियम औरंगज़ेब और अज़मा बुखारी जापान के दौरे पर गई, तो वहां पर उन्होंने जो कपड़े पहने, जो चीजें इस्तेमाल की, पीटीआई के कारकुनों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। उनके कपड़ों पर बात की गई, उनके जूतों पर बात की गई, उनके बैग्स पर बात की, लेकिन एक औरत होने के नाते क्या दूसरी औरत को ये बातें करना मुनासिब है? अज़मा बुखारी को ये एहसास होना चाहिए कि वो जहाँ पर सीनियर सियासतदान है, उसी के साथ वो एक औरत भी हैं, और औरत होने के नाते किसी दूसरी औरत के बारे में इस तरह के गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किसी तौर पर मुनासिब नहीं समझा जाता, और ना ही ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें अपने वकार का और अपने सियासी मनसब का ख्याल होना चाहिए। इसी के साथ मैं पीटीआई पर भी बात करूंगी। पीटीआई को भी इस चीज़ का ज़रूर एहसास होना चाहिए कि सियासत में किसी के कपड़ों, किसी के जूते, किसी के बैग्स को हिस्सा ना बनाया जाए, किसी की ज़ातियात पर बात नहीं की जाए। अवाम को मरियम नवाज और दूसरे किसी सियासतदान के कपड़ों से कोई सरोकार नहीं है। अवाम को अपने मसाइल का हल चाहिए, और इन मसाइल में शामिल महंगाई, बेरोजगारी और इंसाफ है। अवाम को सिर्फ इन 3 चीजों से मतलब है। जब सियासतदान एक दूसरे की माँ बहनों और जाती जिंदगियों को बीच चौक पर मौजूए बहस बना देते हैं, तो इससे जमहूरियत कमजोर और अवामी मसाइल मजीद पेचीदा हो जाते हैं। अगर बात की जाए सिर्फ कपड़ों और जूतियों की, तो पीटीआई किस हक से ये सब कुछ कह रहे हैं? देखा जाए तो बुशरा बीबी के अबाए बहुत महंगे होते हैं, देखा जाए तो इमरान खान साहब के पास बहुत ज़्यादा महंगे तहाइफ हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इस बना पर किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत ही गैर मुनासिब है। ये अवाम के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, ये सियासी वकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, ये सियासी वकार के लिए गैर मुनासिब है। ये बात सिर्फ पीटीआई और नून लीग की नहीं, ये बाकी तमाम पार्टीज को भी सोचना चाहिए, जो ऐसे मसाइल को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना लेते हैं, सियासत का हिस्सा बना लेते हैं। नाज़रीन, देखा जाए तो हमारे मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा इल्मिया ये है कि यहाँ दलील और कारकर्दगी की बजाय ज़ातियात को निशाना बनाया जाता है। अवाम रोटी रोजगार और इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इनके नुमाइंदे एक दूसरे की ज़ातियात पर बात करते हैं और एक दूसरे के घरेलू मामलात पर बात करते हैं, और लिबास जैसी चीज को सियासी हथियार बनाकर एक दूसरे के साथ तनाव का शिकार हैं। ये रवैया ना सिर्फ सियासत के मेयार को गिराता है, बल्कि जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाता है। ये बात सिर्फ सोचने और समझने की है कि हमें किसी के कपड़े जूते को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। हमें अपने मुल्क की इज्जत को, अवामी मसाइल को और दूसरे मामलात को हल करना चाहिए, जो कि हक है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि जो अल्फाज अज़मा बुखारी ने इस्तेमाल किए, क्या वो दुरुस्त थे? अल्लाह हाफ़िज़।